मेरा है। ये पंचभूत जो विकारमय संसार के नाश के साथ ही नष्ट हो जाएगा, इससे अतिरिक्त अविनाशी भाव क्षणभंगुर विश्व के बीच में सदा ही यह रहता है और स्वर्ग आदि से अतीत अनुपास्य है। जो वाणी से प्रकाशित नहीं होता है, किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसी को तू ब्रह्म जान। और जिस समय देश काल वस्तु की लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। जो चैतन्य स्वरूप है, ब्रह्मवाणी से अप्रकाशित और जिह्वा मूल आदि 8 स्थानों में हृदय, कंठ और दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु आदि में जो अग्नि आदि देवता हैं, जो आश्रित तथा देवता हैं और अधिष्ठित वर्णों की अभिव्यक्त करने वाली ये जो इंद्रियां हैं, अर्थ संकेत क्रम में प्रयुक्त होने वाले ऐसे नियम वाले वर्ण और वाणी कहे जाने वाले हैं। और शब्द को भी पद या वाक कहा जाता है। श्रुति कहती है कि आकार प्रधान ओंकार भी उपलक्षित स्फोट नामक ही संपूर्ण वाक है और वह इच्छा शक्ति है। यह वाक ही अपने स्पर्श का से माँ तक सभी जो वर्ण हैं, अंत में यारा, लावा और ऊष्म, सा, खा, साहा, जिनके पाद का अंत नियत अक्षरों वाला है, उस वाक्य को ऋग्वेद कहती है। जिसके पाद का अंत नियत अक्षरों वाला नहीं है, उन वाक्यों को यजुर्वेद कहते हैं। गायन प्रधान सामवेद स्वर कहलाता है। इस प्रकार मित और अमित स्वर एवं सत्य और मिथ्या ये जिसके विकार हैं, उस पद रूप से परछिन्न एवं वाग्नेन्द्रिय रूप गुण वाली वाणी से जो भी प्रकाशित करने में ब्रह्म को हेतु कहलाता है, वाणी में जो अर्थ की अभिव्यक्ति अभिमंचित करने का सामर्थ्य है, वह ब्रह्मा का ही है। और जो वाणी को वाणी है, तो उसी को ही ब्रह्म जान। बोलने के कारण वाणी ही जो भीतर से और बाहर से नियमन करता है, वाणी का नियमन करता है इत्यादि कहा गया है। चेतन प्राणियों में जो वाणी वाक शक्ति है तथा वर्णों में जो घोषों में स्थित है,
उसे कोई ब्रह्मवेत्ता ही जानता है। जिसके द्वारा जीव स्वप्न में बोलता है वह वाक है, और वक्ता की यह नित्य वाचन शक्ति ही चैतन्य ज्योति स्वरूप रूपा वाक है। जैसा कि वक्ता की वाचन शक्ति का लोप कभी नहीं होता। इस श्रुति से सिद्ध होता है कि उस आत्मरूप को ही तू ब्रह्मयानी भूषा संजक सर्वेष्टकृत ब्रह्म जान। जिन वाक्य आदि उपाधियों के कारण वाणी को वाणी, चक्षु का चक्षु, अस्रोत का स्रोत, मन का मन, कर्ता, भोक्ता और विज्ञाता, नियंता, शासनकर्ता तथा ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है, तथा उन सब उपाधियों का बोध कर अपने निर्विशेष आत्मा को ब्रह्म जान। जो मन से मनन नहीं किया जाता, पर जिससे मन मनन किया जाता है, इससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस देश कालवाछिंत वस्तु को लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है, और जिसका मन के द्वारा मनन नहीं किया जाता, मन और बुद्धि के एकत्व रूप में यहाँ मन शब्द में अंतःकरण का ग्रहण किया जाता है, जिसके द्वारा मनन करते हैं उसे मन कहते हैं। वह समस्त इंद्रियों के विषयों में व्यक्त होने के कारण संपूर्ण इंद्रियों के लिए समान है। काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधैर्य, लज्जा, बुद्धि और भय, ये सब मन ही हैं। उन मन के प्रत्यय चेतिता आत्मा को ही तू ब्रह्म जान। और कठोपनिषद में तृतीया से प्राप्त ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि शरीर में बुद्धि रूप गुहा के भीतर प्रकृष्ट ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए अपने कर्म फल को भोगने वाले छाया और धाम के समान परस्पर विलक्षण दो प्रकार के तत्व हैं। यही बात जिन्होंने